सतगुरु की प्यारी सात संगत जी परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। आओ संत महात्माओं, सतगुरु अक्सर इस बात पर पुरजोर दिया करते थे कि प्यार, लव इज गॉड और गॉड इज लव। प्यार के ऊपर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संत महात्मा को वो इंस्पायरेशन दी, वो प्रेरणा स्रोत दे दिया। आओ संत महात्माओं, बहुत सारे संत महात्माओं ने दिया होगा, लेकिन प्यार के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, भाईचारे के ऊपर जो संदेश बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने दिया, मुश्किल ही ऐसा संदेश दिया गया हो। आपकी नज़र में आला अदना सब एक समान थे। आपकी नज़र में कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, कोई काले गोरे का भेदभाव नहीं। आओ संत महात्माओं, एक सच्ची घटना आपको देखी घटना दास आज बताने जा रहा है। निरंकारी समागम चल रहा था दिल्ली के अंदर बुराड़ी रोड पर, और एक डॉक्टर जो आए थे वो अमेरिका से डॉक्टर आए थे, और वो अंग्रेजी टू अंग्रेजी बोल रहे थे। दास को भी कम समझ में आ रहे थे उस समय, क्योंकि इतना ध्यान नहीं था। आओ संत महात्माओं, तो आप जो प्रशंसा ये कर रहे थे, जब देख रहे थे इतनी सारी पब्लिक को और उनके पहनावे, आप जानते हो संत समागम में प्रांतों के पहनावे नहीं बदले सतगुरु ने भाषा नहीं बदली, सतगुरु ने कोई जात या मजहब हमारा नहीं बदला, सतगुरु ने हमारी सोच बदल दी। तो वो देख रहे थे, यहाँ तो बिहार प्रांत से भी, राजस्थान से भी, उड़ीसा से भी, गुजरात से भी, तो एब्रॉड विदेशी देशों से भी यहाँ महात्मा आए हुए हैं, और इतना शांत वातावरण था संत महात्माओं की, बिल्कुल शांत आवाज। तो एकदम उनके मन को झटका लगा और कहने लगे, बाबा जी यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। कह रहे आप साधारण इंसान नहीं हो, वरना ये करोड़ों की पब्लिक, कहीं मेले में चले जाओ 10,000 पब्लिक होती है, संभाले से नहीं संभलती, उसके लिए पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होती है, चुपते नहीं। और एक आप हैं, आपकी एक मुस्कुराहट पे ही शांत है, आपको सुनने के लिए शांत है, आपको देखने के लिए शांत है। तो वो ये कह रहे थे कि जो ये चिकित्सक है, चिकित्सा प्रणाली है, ये पूरी तरीके से जितना भी दास से हो सकेगी वो करेगा। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ऐसा लगता है एक संसार बसा दिया, ऐसा गुलिस्ता बना दिया जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिल रहे हो। भूरी भूरी प्रशंसा वो अंग्रेज महात्मा कर रहे थे, तालियां बज रहे थे, बाबा जी मुस्कुराए। आओ संत महात्माओं, तो ऐसा किरदार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का था। सभी अपने थे, कोई पराया नहीं था, सभी अपने थे, कोई पराया नहीं था, सभी से स्नेह था, किसी से भी यानी बैर विरोध नहीं था। आओ संत महात्माओं, ऐसी महान भूति को सत सत नमन करते हुए उनके वचनों को हमें जीवन में अपनाना है। बाबा जी कहते थे, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। कहते जब ब्रह्म मिल जाता है तो ब्रह्म समाप्त हो जाता है। अक्सर उदाहरण दिया करते थे सतगुरु कि एक बंद कमरा हो और उसमें घोर अंधकार कितना क्यों ना हो, चाहे 5 साल हो या 10 साल, लेकिन जैसे ही लाइट जला दी जाती है तो वो प्रकाशमान हो उठता है। ठीक इसी प्रकार से यह आत्मा कितने समय से अंधकार में ये जीव रहा हो, लेकिन जैसे ही इसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो ये प्रकाशमान हो जाती है, ये अपने मूल को पहचान लेती है। संत महात्माओं वेद शास्त्र चीख कर बार बार हमें हिदायत दे रहे हैं, बार बार हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इंसान का जो मुख्य काम है, जिसके करने के लिए ये बीच जहान में आया है, यदि ये उस काम को ना कर पाया तो फिर ये 84 में चला जाएगा। और 84 का बंधन ऐसा है संत महात्मा जो काटता है उसे पता चलता है कि कैसे 84 कटती है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गिरथन गावा। आओ संत महात्माओं,
यानी बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य का चूल्हा मिला है। अभी यदि हम नहीं जागे, अभी हमने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, सतगुरु के वचनों पर ना चल पाए, तो इसमें वास्तव में हमारा दोष है, सतगुरु का नहीं। तो आज से ही अपने भ्रम को समाप्त करते हुए, भ्रम को प्राप्त करते हुए, सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव सिंह जी महाराज के वचनों का पालन करते हुए जीवन को जिएंगे तो परम शांति मिलेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।